Students, good morning. Students, good morning. I think you are getting my voice very clear. And if you are getting voice very clear, actually today I am using the color mic. That's why I am asking, are you getting my voice very clearly? Yes, sir. Yes, The sir. voice is If yes, then please, I cannot listen you because I'm using the wire mic, so that's why. Please, you can on your video, and by the thumb impression, you can tell me कि yes, I'm getting your voice very clearly. So I hope so. You are getting my voice very clearly. So if anyone is getting, so please you can on your video and by thumb impression you can inform me कि yes, I am getting your voice very clearly, sir. Please. Anybody? I hope so. You are getting my voice very clearly. Yeah. So today, anybody? By the voice, by the video, you can inform me. I cannot listen you. In the last 5 minutes, I will disconnect the wire and I will take your doubts through the wires. But at this moment, you can inform me, please. Are you getting my voice very clearly? I think so. You are getting. Okay. So let us start today the about the aldehydes and ketones, about the test, that is the chemical test. Suppose you go in lab and you have given some aldehydes or ketone in different test tubes and asked you ki, how can you identify this is aldehyde or this is ketone. तो दैट इज कॉल्ड केमिकल टेस्ट. और आपसे एग्ज़ाम में भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि क्या जो है आपका मतलब डिस्टिंग्विश इथेनॉल फ्रॉम प्रोपेनॉल, इथेनॉल फ्रॉम एसीटोन या प्रोपेनॉल फ्रॉम प्रोपेनोन, 2 pentanone from 3 pentanone, like this. So there are so many टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश क्वेश्चन. तो एक आएगा आपको जिसमें आपको केमिकल टेस्ट लिखना होता है. और आपने प्रैक्टिकल में भी किया था, जैसे एल्डिहाइड के लिए फेहलिंग टेस्ट किया था आपने, टॉलेंस टेस्ट किया था. तो उसको हम लोग जो है कहते हैं डिस्टिंग्विश करना या केमिकल टेस्ट लिखना. तो आप लैब में मान लीजिए जाते हो और आपको एल्डिहाइड या कीटोन दिया जाता है, तो आप उसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे पता करोगे कि एल्डिहाइड है या ये कीटोन है. तो इसके लिए हमारे पास तमाम केमिकल टेस्ट हैं. तो आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल टेस्ट के बारे में आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हम एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे पता करते हैं. मैंने इसका क्लास नोट आपको ऑलरेडी दे दिया है और मैं आशा करता हूँ, आई होप कि यू ऑल हैव रिटन एवरीथिंग एंड देर इज़ नो प्रॉब्लम. तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें, जो आपको क्लास नोट भेजा जा रहा है उसको ज़रूर लिखते चलें. और यहाँ पे लाइव क्लासेस के थ्रू मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी आप लास्ट के 5 मिनट्स में अपने डाउट पूछेंगे. बीच में आप डाउट्स पूछेंगे तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वायर्ड माइक है, तो वायर से कनेक्टेड है, तो मुझे आपकी वॉइस नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने हेडफोन नहीं लगा रखा है. तो आप लास्ट में मुझसे पूछ सकते हैं कि ये डाउट क्या है. तो लास्ट का 5 मिनट में आपके डाउट क्लियरेंस के लिए दूंगा. इस बीच में आप चीज़ों को अच्छे से समझिए और इसका मैं जो है जो आपके बोर्ड पे लिखा रहेगा उसका मैं पिक आपको भेज दूंगा. तो आप कोशिश करिए समझने की. और क्लास नोट में ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है और मैं आपको पहले ही भेज चुका हूं और आई होप कि आपने उसको लिख लिया होगा. तो लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज द केमिकल टेस्ट फॉर द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे. तो
टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास 3 मेन टेस्ट हैं। पहला हमारा है फेलिंग टेस्ट, जिसको आपने लैब में किया भी था फेलिंग्स रिएजेंट की मदद से, फेलिंग टेस्ट। दूसरा है हमारा टॉलेंस टेस्ट, जिसको हम लोग जो है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी कहते हैं। एक और है बेनेडिक्ट टेस्ट, तो मैंने एडिशनली क्लास नोट में लिखा दिया है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। और तीसरा है हमारा मेन आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इस तरह से हमारे पास 3 टेस्ट हैं, और इन 3 टेस्ट की मदद से हम लोग जो है एल्डिहाइड या कीटोन को आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं फेलिंग टेस्ट के बारे में। फेलिंग टेस्ट, तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि फेलिंग टेस्ट कौन शो करता है। तो हमारे पास यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास एल्डिहाइड है और दूसरा हमारे पास कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में से कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता, मतलब आपका जो कीटोन है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता। एल्डिहाइड में भी 2 तरह के एल्डिहाइड होते हैं। एक होता है आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप किसी एल्काइल से लगा होता है, और दूसरा होता है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से लगा होता है। जैसे आपका है बेंजल्डिहाइड, तो ये भी नहीं शो करता। मतलब फेलिंग टेस्ट जो है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड शो करते हैं, जैसे कि बेंजल्डिहाइड शो करता है। केवल इसको कौन शो करता है? केवल हमारा एलिफैटिक एल्डिहाइड हमारा फेलिंग टेस्ट शो करता है। तो हमें क्या करना है कि जितने भी एलिफैटिक एल्डिहाइड हैं, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड हो, एस्टल्डिहाइड हो, बेंजल्डिहाइड हो, प्रोपेनल्डिहाइड हो, ब्यूटाइरल्डिहाइड हो, वेलरल्डिहाइड हो, जितने भी एलिफैटिक एल्डिहाइड है, मतलब जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आपका होता है, वो सारे के सारे आपके जो है फेलिंग टेस्ट देंगे। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्ट एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, वो इस टेस्ट को नहीं देते हैं। और कीटोन तो खैर भूल जाओ, कीटोन फेलिंग टेस्ट नहीं देता। ये तो बात हो गई कि जैसे हमारा एलिफैटिक में फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एस्टल्डिहाइड हो गया, या आपका प्रोपेनल्डिहाइड हो गया। ऐसे अगर आपके पास है जिसमें एल्काइल ग्रुप से आपका एल्डिहाइड, अगर बेंजीन भी है तो बेंजीन से CHO डायरेक्ट ना लगा हो, जैसे CH2CHO है, तो इसको एलिफैटिक माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग से डायरेक्ट नहीं लगा है, बल्कि एक एल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, तो इसको भी एलिफैटिक कहा जाएगा। नहीं हुआ कि जो आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा होना चाहिए। तो अगर ऐसे एल्डिहाइड हैं तो ये आपका फेलिंग टेस्ट शो करेंगे। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर टेस्ट शो कौन करता है। तो क्लियर हो गया कि हमारा जो एलिफैटिक एल्डिहाइड है वो आप फेलिंग टेस्ट देता है। उसके बाद अब आते हैं कि फेलिंग्स टेस्ट के लिए हमको चाहिए क्या? तो हमको चाहिए फेलिंग्स रिएजेंट। तो फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है? तो फेलिंग्स रिएजेंट बनता है हमारा फेलिंग सोल्यूशन से। आपने लैब में देखा था कि मैंने फेलिंग्स रिएजेंट बनाया था। और फेलिंग सोल्यूशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है फेलिंग सोल्यूशन A और दूसरा होता है हमारा फेलिंग सोल्यूशन B। तो 2 प्रकार के फेलिंग सोल्यूशन होते हैं। फेलिंग सोल्यूशन A क्या होता है? ये होता है आपका एक्वस एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। एक्वस एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है जो कि लाइट ब्लू कलर का होता है, एक्वस एल्कलाइन कॉपर सल्फेट। अब फेलिंग सोल्यूशन B क्या होता है? ये एक्वस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हम लोग जो है, आपको याद होगा, रोचेल साल्ट भी कहते हैं।
रोचल साल्ट, और ये आपका कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस। तो इस तरह से हमने देखा कि दो तरह के फेलिंग सोल्यूशन होते हैं। फेलिंग सोल्यूशन ए जो कि आपका एक्वस एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है जो लाइट ब्लू कलर का होता है, और दूसरा एक्वस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है जिसको हम लोग रचल साल्ट भी कहते हैं, और ये कलरलेस होता है। तो ये दो तरह के जो फेलिंग सोल्यूशन हैं इनको हम क्या करते हैं, इनको इक्वल वॉल्यूम में ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब मैं फेलिंग रिएजेंट बना रहा था तो फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी, फेलिंग सोल्यूशन बी, इन दोनों को 1:1 रेशियो में मैंने मिक्स कर दिया था। तो हमें जो है एक डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन मिला था। इसी डीप ब्लू कलर सोल्यूशन को हम लोग फेलिंग्स रिएजेंट कहते हैं। तो फेलिंग्स रिएजेंट को हम लोग फेलिंग सोल्यूशन ए और बी को इक्वल वालों में मिला करके बनाते हैं, और इस तरह से हमारा जो है फेलिंग्स रिएजेंट तैयार हो जाता है जो कि डीप ब्लू कलर का होता है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि फेलिंग्स रिएजेंट की डिफिनीशन क्या होगी, फेलिंग सोल्यूशन की डिफिनीशन का फार्मूला हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसको आप कह सकते हैं कि ये एक्वस एल्कलाइन क्यूप्रिक आयन सोल्यूशन होता है, और ये डीप ब्लू कलर का होता है। ये एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन होता है जो कि डीप ब्लू कलर का होता है। इसका फार्मूला हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्यूप्रिक आयन ऑब्लिक हाइड्रोक्साइड आयन, या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ऑब्लिक हाइड्रोक्साइड आयन, या कॉपर सल्फेट ऑब्लिक हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे कुछ भी आप इस तरह से इसको सिंबॉलिकली दिखा सकते हैं। बहुत तरह से इसको दिखाने के तरीके हैं। क्यूप्रिक आयन मेन है, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब वही एल्कलाइन जो एल्कली मिला हुआ होता है, दैट इज एक्वस NaOH या एक्वस KOH। तो ये है इसका फार्मूला दिखाने का, बताने का, कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फेलिंग्स रिएजेंट तो हम उसको आसानी से बता सकते हैं कि इट इज द एक्वस एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हमारा फेलिंग्स रिएजेंट तैयार हो गया। तो इस फेलिंग्स रिएजेंट का काम क्या है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसमें जो क्यूप्रिक आयन है खुद को रिड्यूस कर लेता है क्यूप्रस आयन में, अर्थात क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन होता है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। लेकिन ये इतना पावरफुल होता है कि एलिफैटिक एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं होता कि एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज कर पाए। इसीलिए एलिफैटिक एल्डिहाइड तो आपके फेलिंग टेस्ट देते हैं, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन नहीं देते, क्योंकि हमारा फेलिंग्स रिएजेंट इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग ये हमारा रेडी है, ये कॉन्सेप्ट रेडी है। अब हमें टेस्ट करना है, तो जैसे मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में आपको कोई एलिफैटिक एल्डिहाइड दिया गया, एलिफैटिक एल्डिहाइड, और उस एलिफैटिक एल्डिहाइड को लेकर के हम उसमें फेलिंग्स रिएजेंट मिला देंगे डीप ब्लू कलर का, और इसको हम हीट करेंगे 5 to 7 मिनट। तो आपने प्रैक्टिकल लैब में भी किया था कि आपने देखा था कि आपको रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिला था, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। तो अगर आपको रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है तो इसका मतलब आपका जो है एलिफैटिक एल्डिहाइड मौजूद है और वो कंफर्म हो गया। यही है आपका फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट में एलिफैटिक एल्डिहाइड जो है उसमें जब फेलिंग रिएजेंट डीप ब्लू कलर का मिला करके उसको 5 से 7 मिनट हीट करते हैं तो आपका रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। तो इससे जो है वो कंफर्म हो जाता है कि इसमें एलिफैटिक एल्डिहाइड मौजूद है। तो इसमें रिएक्शन क्या हुआ, ये तो टेस्ट हो गया। रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन ये हुआ कि जो आपने एल्डिहाइड लिया था RCHO, अब आप फेलिंग रिएजेंट का फार्मूला कोई भी इसमें से लिख दीजिए, कोई भी, जैसे मान लिया हमने लिख दिया क्यूप्रिक आयन ऑब्लिक OH माइनस, तो ये आपका फेलिंग्स रिएजेंट हो गया। और फिर आपने इसको हीट किया,
तो जब हीट किया तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, और जो हमारा क्यूप्रिक आयन है ये क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। Cu2O को हम लोग कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो +2 में है और क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर +1 में है, तो मतलब इसका रिडक्शन हो गया, ये जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। प्लस वाटर बनता है, और ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है ये आपका रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से तुमने देखा कि यहाँ जो रिएक्शन होता है उसमें फेलिंग्स रिएजेंट खुद को रिड्यूस कर लेता है क्यूप्रिक से क्यूप्रस में, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है इसी का आपको रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है। और सभी लोगों ने आपने लैब में इस प्रैक्टिकल को किया था, और आपने देखा था कि जो डीप ब्लू कलर का रिएजेंट था फेलिंग्स रिएजेंट, वो कन्वर्ट हो गया था आपका किसमें, वो कन्वर्ट हो गया था आपका रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट में। इसी को हम लोग फेलिंग टेस्ट कहते हैं। अब इसमें जो एल्डिहाइड लिखना है, अगर फॉर्मल्डिहाइड लेते हो तो फार्मिक एसिड पाओगे, एस्टल्डिहाइड लेते हो तो एस्टिक एसिड पाओगे, प्रोपेनॉल्डिहाइड लेते हो तो प्रोपेनोइक एसिड पाओगे। तो जो एल्डिहाइड लोगे उसी एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग तुमको जो है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, और आपका जो फेलिंग्स रिएजेंट है जब वो रिड्यूस होगा तो डीप ब्लू से रेड ब्राउन हो जाएगा। और इसको याद रखो, केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं, ना कि एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब जिसमें एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से लगा हो, वो इस टेस्ट को नहीं देते। ये तो था हमारा फेलिंग टेस्ट। अब अगला हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है टॉलरेंस टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा सेकंड है टॉलरेंस टेस्ट। तो टॉलरेंस टेस्ट के लिए हमको क्या चाहिए, टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस टेस्ट को हम लोग जो है सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। तो टॉलरेंस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए कि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए टॉलरेंस टेस्ट में यस कि इसमें टॉलरेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या होता है कि टॉलरेंस रिएजेंट चाहिए हमको, टॉलरेंस रिएजेंट। तो क्वेश्चन है कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं अमोनिएकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिएकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग जो है टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं, या सिल्वर आयन। अमोनिएकल मतलब जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया में सोल्यूशन, जैसे हम लोग कहते हैं ना एक्वस सोल्यूशन, तो इसे अमोनिएकल सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन का मतलब हुआ कि आपने उसको पानी में डिजॉल्व कर लिया, और अमोनिएकल सोल्यूशन का मतलब हुआ कि आपने उसको अमोनिया सोल्यूशन में, जैसे लिक्विड अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस अमोनिया में डिजॉल्व कर लिया, तो उसको हम लोग अमोनिएकल सोल्यूशन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया सोल्यूशन मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, एक्वस अमोनिया से या लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिसका फार्मूला AgNH3 ये बनता है आयन के रूप में। बाकी साइड प्रोडक्ट में अमोनियम नाइट्रेट वगैरह निकल जाता है, तो छोड़ दीजिए। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन बना, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बना, दिस इज कॉल्ड द, एक कॉम्प्लेक्स आयन है, इसी को हम लोग जो है टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं। इसमें सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सिल्वर पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये है आपका जो टॉलरेंस रिएजेंट बनता है। तो व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट, तो कह देंगे कि भाई अमोनिएकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड द टॉलरेंस रिएजेंट। फार्मूला के रूप में पूछे तो टॉलरेंस रिएजेंट के फार्मूला क्या है, तुमको कई रूप में दिखा सकते हैं, जैसे Ag+NH4OH लिख दो, AK हो गया। दूसरा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही लिख दो, AgNH3 लिख दो, या सिल्वर ऑक्साइड ऑब्लिक अमोनियम आयन लिख दो ऐसे, या Ag+ आयन लिख दो ऐसे, या Ag+ ऑब्लिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख दो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है।
ए, या सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ऑब्लिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख दो। तो बहुत सारे तरीके हैं ये आपके टॉलरेंस रिएजेंट फार्मूला के रूप में दिखाने के लिए। सिल्वर और अमोनिया का देख रहे हो हर जगह कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो अगर सिल्वर और अमोनिया का कॉम्बिनेशन है तो समझ जाओ टॉलरेंस रिएजेंट होता है। अच्छा, टॉलरेंस रिएजेंट जितने भी हैं ये आपका ये कलरलेस होता है। जैसे आपने फेलिंग्स रिएजेंट में देखा था कि फेलिंग्स रिएजेंट किस कलर का था, डीप ब्लू कलर का था, लेकिन जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है ये आपका कलरलेस होता है और फेलिंग्स रिएजेंट डीप ब्लू कलर का हुआ था। तो अब यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे फेलिंग्स रिएजेंट है वैसे ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर इसका मतलब किसी का रिडक्शन होता है तभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हाँ, यहाँ जो सिल्वर आयन है Ag+, ये रिड्यूस हो जाता है सिल्वर में Ag, और वही टेस्ट ट्यूब के अंदर वाली दीवार पे डिपॉजिट होता है, सिल्वर डिपॉजिट होता है, वो प्योर सिल्वर होता है, जिससे आपका जो टेस्ट ट्यूब की वॉल है बाहर से एकदम सिल्वर जैसा चमकने लगता है, इसलिए हम लोग उसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर Ag+ से Ag0 हो जाता है, मतलब इसका रिडक्शन हो जाता है, सिल्वर आयन से सिल्वर बन जाता है और रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए हमारा ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में हमने एल्डिहाइड ले लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि टॉलरेंस टेस्ट शो कौन करता है, तो इसको भी समझ लो कि टॉलरेंस टेस्ट जो है हमारा, टॉलरेंस टेस्ट हमने बताया था कि एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो कीटोन जो होता है टॉलरेंस टेस्ट नहीं शो कर, नो। और एल्डिहाइड में सारे करते हैं, ऑल एल्डिहाइड, चाहे एलिफैटिक हो और चाहे एरोमेटिक हो, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन। हमारा जो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है फेलिंग्स रिएजेंट से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है। मतलब आपने देखा फेलिंग्स रिएजेंट में एल्डिहाइड को करता था केवल एलिफैटिक, और टेस्ट में सभी को कर सकता है, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो। तो इसका मतलब कि हमारा जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है दैट इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फेलिंग्स रिएजेंट। इस तरह से आपने एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लिया और उसमें आप मिला दो टॉलरेंस रिएजेंट, कलरलेस होता है, और इसको आप हीट करिए 5 से 7 मिनट तक। जब आप इसको हीट करेंगे 5 to 7 मिनट, तो क्या होगा कि जो सिल्वर आयन है सिल्वर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और वो जो सिल्वर बनेगा वो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाली दीवार पर यहाँ पर ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा। ये देखिए, दिस इज द सिल्वर, फ्री सिल्वर डिपॉजिटेड, ये आपका डिपॉजिट हो जाएगा सिल्वर, ग्लो करेगा, ग्लो करता है, एकदम चमकता है, इसलिए हम लोग इसको सिल्वर मिरर कहते हैं। एकदम वो चमकने लगेगा, आप बाहर से देखेंगे बहुत शाइनी उसमें होता है, एकदम चमकता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर एल्डिहाइड कंफर्म है, और अगर एल्डिहाइड नहीं होगा तो फिर उसमें सिल्वर डिपॉजिट नहीं होगा और ये टेस्ट आपका निगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द टॉलरेंस टेस्ट। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ, तो यहाँ पर भी रिएक्शन वही होगा कि आपने जो एल्डिहाइड लिया था RCHO, और मान लो आपने ये लिया AgNH3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड AgNH3 टॉलरेंस रिएजेंट होल ट्वाइस प्लस इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियकल सोल्यूशन। जब आपने इसको हीट किया 5 to 7 मिनट, तो एल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बदल गया और जो ये Ag+ था सिल्वर में डिपॉजिट हो गया, यही फ्री सिल्वर है, यही सिल्वर आपका डिपॉजिट हो जाता है, प्लस साइड प्रोडक्ट तमाम बनते हैं, वाटर वगैरह बनता है, तो जाने दीजिए। ये जो सिल्वर है ये आपका Ag+ से Ag बन गया और यही सिल्वर आपका डिपॉजिट हो जाता है, जिसको तुम यहाँ पे कहते हो सिल्वर मिरर। तो ये था आपका टॉलरेंस टेस्ट।
तो आपने 2 टेस्ट पढ़े, एक फेलिंग टेस्ट पढ़ा जिसमें आपने देखा कि क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस में रिड्यूस होता है, इसलिए आपका फेलिंग्स रिएजेंट जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन वो थोड़ा वीकर होता है जिसकी वजह से वो केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरा आपने देखा टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट फेलिंग टेस्ट से थोड़ा बेटर है, क्योंकि इसमें कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, हर तरह का एल्डिहाइड इस टेस्ट को शो कर सकता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है वो फेलिंग्स रिएजेंट से थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है। यहाँ पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जो कि एल्डिहाइड को कीटोन में, जो कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद सिल्वर आयन से सिल्वर बन जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और वही सिल्वर टेस्ट ट्यूब के अंदर वाली वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम लोग सिल्वर मिरर कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड और कीटोन का कैसे हमारा टेस्ट होता है। अब हम इन्हीं दोनों को यूज करते हुए पहले तुमको कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं कि कैसे उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा पहला है, जैसे आपको एग्जाम में आए कि डिस्टिंग्विश पहला कि प्रोपेनल फ्रॉम प्रोपेनोन। दूसरा एसिटल्डिहाइड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, ये दिया। तीसरा आपको दे दें कि बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोफिनोन या एस्टोफिनोन, COCH3, बेंजल्डिहाइड फ्रॉम एस्टोफिनोन। मान लो ये इस तरह से क्वेश्चंस आ गया और कहा गया कि इसको डिस्टिंग्विश करो। प्रोपेनल एक एल्डिहाइड है, प्रोपेनोन कीटोन, और प्रोपेनल तुम्हारा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो ये फेलिंग टेस्ट भी देगा, टॉलरेंस टेस्ट भी देगा। टॉलरेंस टेस्ट तो सारे एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन प्रोपेनोन एक कीटोन है जो कि ना फेलिंग टेस्ट देगा और ना टॉलरेंस टेस्ट देगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिसको जिससे डिस्टिंग्विश करना है उसमें एक पॉजिटिव टेस्ट दे तो दूसरा नेगेटिव टेस्ट दे। एक में आप बोले यस तो दूसरे में आप बोल सके नो, ये टेस्ट दे रहा है, ये टेस्ट नहीं दे रहा है। तो अब जैसे मान लीजिए सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझसे एग्जाम में पूछा गया कि आप प्रोपेनल को प्रोपेनोन से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो मैंने पहले देखा कि भाई ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये फेलिंग टेस्ट देगा, कीटोन नहीं देगा, ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, कीटोन नहीं देगा। तो हमें 2 टेस्ट अगर पता है तो दोनों लिख दो, और नहीं तो अगर एक पता है तो एक ही लिख दो। और टेस्ट कैसे लिखोगे, जैसे आप प्रैक्टिकल कॉपी में अपना प्रैक्टिकल लिखते हो टेबुलर फॉर्म में, वैसे ही लिखना है। जैसे अब देखिए मैं पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, पहला वाला, तो मैंने एक टेबल ऐसे बनाया और उसको 2 पार्ट में कर लिया। एक में लिख दिया टेस्ट और एक में मैंने लिख दिया प्रोपेनल एल्डिहाइड के लिए, और दूसरे में लिख दिया प्रोपेनोन। एसीटोन को प्रोपेनोन कहते हैं। तो ये देखो मैंने एक में प्रोपेनोन लिख दिया एसीटोन, एक में प्रोपेनल, और पहला कॉलम हमारा टेस्ट का है। तो टेस्ट मतलब वही हमें टेस्ट लिखना। कैसे, पहले हम हेडिंग डाल देंगे फेलिंग टेस्ट हम लिख रहे हैं, तो फेलिंग टेस्ट हेडिंग डाल के उनको मान लो कि वो अलग अलग 2 टेस्ट ट्यूब में सैंपल, तो सैंपल के रूप में उसको मान के चलो। तो हमने लिखा यहाँ पे सैंपल मतलब वो एक टेस्ट ट्यूब में प्रोपेनल है, एक टेस्ट ट्यूब में प्रोपेनोन है, कीटोन है। तो सैंपल प्लस फेलिंग टेस्ट के लिए हमें फेलिंग्स रिएजेंट यूज करना है। तो आप फेलिंग्स रिएजेंट के लिए आप फेलिंग्स का वर्ड मत लिखिए, फेलिंग्स वही फार्मूला लिखिए। जैसे बताया था ना
कि क्यूप्रिक आयन ऑब्लिक हाइड्रोक्साइड है, तो समझ जाएगा कि आप जो है फेलिंग्स रिएजेंट यूज कर रहे हैं। तो वर्ड मत लिखिए फेलिंग्स रिएजेंट, तो गलत माना जाता है। इसका मतलब कि आपको फेलिंग्स रिएजेंट नाम तो याद है लेकिन आपको फार्मूला नहीं पता है, तो आपका वो नंबर जो है काट सकता है। इसलिए जो है तुम उसको पूरा फार्मूला ही लिख दो कोई भी, क्योंकि तुमने देखा था यहाँ पर कि फेलिंग्स रिएजेंट के बहुत सारे फार्मूला दिए गए थे, कोई भी एक लिख दो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यूप्रिक आयन प्लस हाइड्रोक्साइड डाइऑक्साइड है प्लस हीट 5 to 7 मिनट। अब आपने क्या देखा था कि जो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में तो आपका आएगा रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट हीट करने पे, और कीटोन में नहीं आएगा। तो प्रोपेनॉल वाले बॉक्स में लिख दो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट और उसमें लिख दो नो चेंज, बस हो गया, दैट्स ऑल, यही है उसका जवाब। लेकिन आपको पता है कि यार टॉलरेंस टेस्ट भी तो देता है, प्रोपेनॉल एल्डिहाइड देगा कीटोन नहीं देगा, तो चाहो तो भी लिख दो, अच्छी बात है, 2 टेस्ट हो जाएगा। तो दूसरी हेडिंग डाल दो, ये पहला हो गया, दूसरा हेडिंग डाल दो टॉलरेंस टेस्ट, और वैसे ही लिखो सैंपल प्लस अमोनिया को सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, तो लिख दो सिल्वर आयन ऑब्लिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये फार्मूला हो गया, प्लस हीट 5 to 7 मिनट, इसको हीट करेंगे। तो अब तुम्हें पता है कि एल्डिहाइड में एक टेस्ट आएगा, मतलब ये सिल्वर जो है डिपॉजिट होगा, कीटोन नहीं देगा, तो एल्डिहाइड वाले में लिख दो सिल्वर मिरर लिख दो, और उसमें लिख दो नो चेंज। ये आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर है। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना चाहिए। तो अगर आपको मान लीजिए आप टॉलरेंस टेस्ट लिख रहे हैं या फेलिंग टेस्ट, तो पहले तुम्हें ये पता करना है कि तुम्हारा वो जो चीज है उस टेस्ट को देता भी है कि नहीं देता। पहले तो ये कंफर्म करना है कि उस टेस्ट को शो करता है कि नहीं करता। अगर वो कंफर्म हो गया कि हाँ करता है, तो बस ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख दो। अब जैसे दूसरा है एस्टल्डिहाइड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, अब तुम्हारा जो एस्टल्डिहाइड है वो टॉलरेंस टेस्ट देगा, वो फेलिंग टेस्ट देगा, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, और बेंजल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देगा और एस्टल्डिहाइड भी देगा। तो टॉलरेंस टेस्ट यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट जो है सारे एल्डिहाइड देते हैं, तो एस्टल्डिहाइड भी कर देगा और बेंजल्डिहाइड भी कर देगा। तो जो दोनों यस करेगा वो नहीं लिखना है, जो एक यस करे एक नो करे। तो यहाँ पर हम केवल किसको लिखेंगे, एस्टल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में केवल फेलिंग टेस्ट लिखेंगे। तो सेकंड वाला जैसे है यहाँ पर सेकंड का, तो हमने कॉलम बनाया, ये टेस्ट हो गया, ये टेस्ट हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया एस्टल्डिहाइड और दूसरा लिख दिया बेंजल्डिहाइड। हेडिंग डाला यहाँ पे फेलिंग टेस्ट, जैसे आपने ऊपर लिखा है सारा सब कुछ सैंपल प्लस ओ हीट वो सब लिख दो, और एस्टल्डिहाइड में लिख दो कि रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, और वहां लिख दो बेंजल्डिहाइड में नो चेंज, बट दैट्स ऑल, यही आपका आंसर हो गया, दैट्स ऑल, हो गया। पूरा डिटेल में लिख देना, मैंने ऐसे बना दिया, तुम्हें पूरा वही जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिख देना, तो बार बार वही लिखना। आई होप आप समझ गए होंगे। तीसरा बेंजल्डिहाइड फ्रॉम एस्टोफिनोन। अब देखो बेंजल्डिहाइड केवल टॉलरेंस टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट नहीं दे देगा, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो वहां फेलिंग टेस्ट नहीं होगा। और तो कीटोन है एस्टोफिनोन, कीटोन तो ना फेलिंग टेस्ट देता है ना टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो देखो इसमें हम केवल फेलिंग टेस्ट लिखे, टॉलरेंस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो एरोमेटिक, टॉलरेंस टेस्ट दोनों एस कर देगा, तो दोनों में आपको सिल्वर मिरर आ जाएगा, इसलिए वो लिखना बेकार है। टेस्ट का मतलब होता है एक यस कहे तो एक नो करे, तभी तो हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या हुआ कि लैब में आप गए, आपको 2 टेस्ट ट्यूब में दिया गया, तो आप बताओ कि भाई ये है
इसको कहते हैं डिस्टिंग्विश करना, ऐसा नहीं होता। अब तीसरे वाले में जैसे आपने लिखा, तो तीसरे वाले में क्या लिखोगे? तीसरे वाले में जैसे यहां पर हमने लिखा ये टेस्ट हो गया, एक में लिखा मैंने बेंजल्डिहाइड और एक में हमने लिख दिया एस्टोफिनो। अब देख रहे हो कि यहां पर हम फेलिंग टेस्ट अब नहीं लिख सकते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा जो फेलिंग टेस्ट है वो बेंजल्डिहाइड नहीं शो करेगा। तो यहां पर हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ टॉलरेंस टेस्ट लिखेंगे। टॉलरेंस टेस्ट हेडिंग डाल दो, ऊपर जो टॉलरेंस टेस्ट वाला है सारा वर्ड लिखे हो एज इट इज उतार दो। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देगा, क्योंकि कोई भी एल्डिहाइड हो टॉलरेंस टेस्ट देता है, और वो भी एरोमेटिक है तो देगा ही। यहाँ फेलिंग टेस्ट नहीं लिख सकते क्योंकि तुम्हारा एल्डिहाइड एरोमेटिक है। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे सिल्वर मिरर, और वहां पे लिख दोगे नो चेंज, दैट्स ऑल। तो देखो मैंने 3 क्वेश्चन दिया, ऐसे एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, 3 नंबर का रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा डिस्टिंग्विश, और उसमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो आपको इस तरह से टेबुलर फॉर्म में तीनों का आंसर देना है, और उसमें सोच के देना है कि कौन कौन सा टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे आज। और अब इसमें जो है आइडोफॉर्म टेस्ट बचा है, जो मैंने बताया था आइडोफॉर्म टेस्ट, तो उस पर हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। क्लास नोट मैंने भेज दिया, उसमें आइडोफॉर्म टेस्ट वगैरह सब लिखा होगा। क्लास नोट में बहुत डिटेल में लिखा है, यहाँ पर भी मैं पूरा एक एक चीज समझा रहा हूँ। तो जो लिखा है उसको एज इट इज उतार लीजिएगा, उसको सारा पढ़िएगा, और आज आपने समझा है जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू सब जाके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब हो जाएगा। तो मैं अब अपना माइक कार्ड निकाल रहा हूँ और आपसे जो है आपका जो डाउट है उस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे आपकी वॉइस मिलेगी जब मैं वायर निकाल दूंगा। ओके, तो मैं वायर निकाल रहा हूँ और आपको नेक्स्ट 4-5 मिनट में जो डाउट हो इसमें जो मैंने आज समझाया, जहाँ पे ना क्लियर हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन बाय, अपना माइक कीजिए आप लोग, और जिसको जो डाउट हो इस पे पूछ सकता है, और मुझे आपकी वॉइस मिलेगी, आप पूछ सकते हैं। सर सर ये भी अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि अगर हम लोग अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे सर। नो नो, नॉट स्ट्रॉन्ग उसको कहते हैं जो एल्डिहाइड कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज करते हैं। यहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग केवल फेलिंग से तुलना करने के लिए कहा कि ये फेलिंग से थोड़ा बेटर है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की जो मैंने लिस्ट दी थी उसमें नहीं आता, क्योंकि ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज कर दे उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो आप इसको स्ट्रॉन्ग नहीं रखें। हाँ, इसको इस तरह से रख सकते हैं कि ये पीसीसी टीडीसी से बेहतर है, क्योंकि वो तो केवल एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर पाते थे, लेकिन ये आपका कम से कम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो पीसीसी पीडीसी से बेटर है, लेकिन एक केमनोफोर की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं। इज इट क्लियर? यस सर। एनी मोर क्वेश्चन? सर फेलिंग सॉल्यूशन, सर फेलिंग 2 फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है सर। तो सर फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या होता है सर? फेलिंग सॉल्यूशन में मैंने बताया ना कि एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन इज द that is the फेलिंग सॉल्यूशन ए, that is the aqueous alkaline copper sulfate solution। वहाँ काफी भी लिखा होगा तो aqueous alkaline copper sulfate solution, जो कि आपका लाइट ब्लू कलर का होगा। ठीक है? यस सर, वो मिस कर दिए। हाँ, तो aqueous alkaline copper sulfate solution को हम लोग इसीलिए लाइट ब्लू कलर का होता है, और आपके क्लास नोट में भी लिखा है, सारा चीज क्लास नोट में भी है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है उसको रोचल साल्ट कहते हैं, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चन? आप लोग एक फीडबैक दीजिए, आज मैंने कॉलर माइक यूज करके पढ़ाया, वॉइस एकदम क्लियर मिली आप सबको?
यस सर, वॉइस एकदम सही आई सर। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नो सर। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ क्लियर सुनाई पड़ रहा था? हाँ सर। यस यस सर। सर। यस सर। ओके ठीक है, तो कल मैं आइडोफॉन्ट टेस्ट पे बात करूंगा। आज इसको अपना घर में पढ़िए, इस पे क्वेश्चंस करिए, कल आइडोफॉन्ट टेस्ट पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा आइडोफॉन्ट की सेल्फ स्टडी करके आप लोग रखना। ओके ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके हैव ए गुड डे। ओके हैव ए गुड डे, थैंक यू।